अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, थिंकिंग। और सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। सेकंड पे हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ थिंकिंग एंड देन थर्ड पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ ऐड मैंने करनी हुई तो मैं कर दूँ। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग से। व्हाट वी डू व्हेन वी थिंक। हम जब सोचते हैं तो हम क्या करते हैं? During most of our waking hours and even in sleep and dreams, we are thinking। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हम जाग रहे होते हैं या यहाँ तक कि हम जब सो रहे होते हैं या हम कोई ख्वाब देख रहे होते हैं, तब भी हम सोच रहे होते हैं। इट इज़ हार्ड नॉट टू थिंक। ये बहुत मुश्किल है कि आप सोचने को स्टॉप करो या रोको। एज़ यू रीड दीज वर्ड्स यू आर थिंकिंग। आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं। इवन इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट वट यू आर रीडिंग यू आर स्टिल थिंकिंग। यहाँ तक कि अगर आप सोचना बंद कर दो कि आप क्या रीड कर रहे हो, फिर भी आप सोच रहे हो। ठीक है, तो थिंकिंग जो है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो आप हर वक्त आपके माइंड में चलता रहता है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ थिंकिंग इज़ टू एक्सरसाइज द माइंड इन एन एक्टिव वे। अपने माइंड की एक्टिव वे में एक्टिव तरीके से एक्सरसाइज करना। टू फॉर्म कनेक्टेड आइडियाज़ बनाना एंड यूजिंग थॉट और रेशनल जजमेंट अबाउट थिंग्स। और चीज़ों के बारे में रैशनली सोचना, लॉजिकली सोचना, उनको रिलेट करना, आइडियाज़ बनाना। ठीक है, लूजली स्पीकिंग वी माइट से डैट वी मेंटली और कॉग्निटिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मेंटली या कॉग्निटिवली हम इंफॉर्मेशन को हर टाइम माइंड में प्रोसेस करते रहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सरसाइज करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना सोचने में। तो अब कुछ लोग होते हैं कि वो पास्ट की सोचों में गुम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। वो न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, न्यू वेज़ के बारे में सोचते हैं, और फिर वो उस पे जब प्रैक्टिकल होते हैं तो वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी एक्टिव थिंकिंग किया करें। जो हो गया उसको सही करने की कोशिश करें और उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, और फ्यूचर को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं अपनी सोचों के ज़रिए, उस पे वर्क करें, क्योंकि हमारी सोचें ही हमारी ज़िंदगी होती हैं। क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर हम कहते हैं जिसका डर था वही हुआ, तो इसका मतलब है कि हम माइंड में सोच ही ऐसे रहे थे इसीलिए वैसा ही हुआ। तो जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही बेहतर आपकी ज़िंदगी में होता चला जाएगा। मोर फॉर्मली वी मे से दैट थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ द मेंटल रीअरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सिंबल स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर्मली अगर देखा जाए तो थिंकिंग में हम मेंटल रीअरेंजमेंट करते हैं। जो हमारी माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, या हमारे इन्वायरमेंट से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको रीअरेंज करना, रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना या फिर मैनिपुलेट करना। ठीक है, और वो सिंबल्स भी हो सकते हैं। द सिंबल्स आर ऑफन वर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, गेस्चर्स एंड विजुअल इमेजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड। थिंकिंग इन्वॉल्व सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। थिंकिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग और डे ड्रीमिंग इज़ आल्सो थिंकिंग। ठीक है, जो रात में ख्वाब देखते हैं या दिन में हम डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब आंखें खोल के जो हम चीज़ों को सोच रहे होते हैं, डे ड्रीमिंग कहलाती है। या हम रात को जो ख्वाब देखते हैं वो सारे हमारी थिंकिंग में आते हैं। एक और एंगल से अगर हम इसको देखें तो थिंकिंग इज़ अ सेट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस विच मीडिएट और गो बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। सपोज यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग अ न्यू कैमरा। आपको न्यू कैमरा लेना है और आप उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। द सेल्स पर्सन प्रेजेंट्स सेवरल कैमराज इन योर प्राइस रेंज। अब जो शॉपकीपर है, सेल्स पर्सन है, वो आपको आपकी रेंज के मुताबिक कैमरास दिखाता है जिसको हम स्टिमुलाई का नाम देंगे। एंड यू इवेंचुअली परचेज वन ऑफ देम, और आप उन कैमरास में से एक कैमरा सेलेक्ट करते हो। तो ये आपका रिस्पॉन्स हुआ। बिफोर मेकिंग द रिस्पॉन्स हाउएवर यू वे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस कैमरास। तो आप परचेज़ करने से पहले या कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले आप कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है, इसकी प्राइस ज़्यादा क्यों है और इसकी कम क्यों है। यू इन फैक्ट
प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट दैम। तो आप उस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होती है, आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हो। लाइक कैमरास के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है ना, तो फिर आप उसी कैमरा से रिलेटेड शॉपकीपर से, सेल्स पर्सन से क्वेश्चंस करते हो। दिस इज़ थिंकिंग। तो ये भी आपके थिंकिंग प्रोसेस में आएगा। जल्दी से रिवाइज़ कर लें तो हमने पहले सोचा कि हम कुछ भी पढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम हर वक़्त सोच रहे होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। डिक्शनरी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब है कि माइंड की एक्टिव एक्सरसाइज करना, आइडियाज़ को कनेक्ट करना और रैशनली सोचना चीज़ों के बारे में, ठीक है? उसके अलावा हमने कहा कि डे ड्रीमिंग और जो नाइट में ड्रीम्स आते हैं, वो सारा भी हमारे थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट पे हमने पढ़ा कि ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस की कहानी होती है या मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट थिंकिंग इज़ एक्चुअली a series of symbolic activities represented by previous learning, words, images and concepts stored in memory। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि थिंकिंग जो है ना, उसमें हमारी सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो पहले से हमारी लर्निंग हुई हुई होती है। वर्ड्स हमारी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, इमेजेस होते हैं और कंसेप्ट्स हमारी मेमोरी में पहले से जो स्टोर्ड होते हैं, उनको हम सिंबलाइज़ करते हैं और उस तरह से फिर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि थिंकिंग में ना सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, टूल्स ऑफ थिंकिंग। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड डिस्कशन इज़ द नेचर ऑफ द सिम्बल्स। के सिम्बल्स की नेचर क्या होती है। मोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैव मेंटेन्ड दैट थिंकिंग इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि थिंकिंग का मतलब है कि जो हमारे माइंड में इमेजेस होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना, चेंज करना, ऑपरेट करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। और कुछ लोगों का कहना है थिंकिंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि थिंकिंग में हमें लैंग्वेज का यूज़ आना चाहिए। इट इज़ नाउ अग्रीड डैट बोथ ऑफ दीज आर टूल्स आर थिंकिंग। तो फिर फैसला क्या हुआ कि मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस और यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों थिंकिंग के टूल्स हैं। देर आर वेरियस टूल्स ऑफ थाट डैट वी एम्प्लॉय टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, बहुत से टूल्स हैं जो कि हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस एंड सिम्बल्स यूज़ करते हैं हम, इमेजेस यूज़ किए जाते हैं, आइडियाज़ एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। नंबर 4 पे हम लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट या थिंक करते हैं, सोचते हैं। और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी थॉट्स में। फर्स्ट पे हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्बल्स। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन एंड एनिमल, consists of signals made by one organism that have meaning for other organisms and affect their behavior। ठीक है, अब वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन के दरमियान में, एनिमल्स के दरमियान में, ये सिंबल्स पे बेस करता है। जो एक ऑर्गेनिज्म सिंबल क्रिएट करता है, वो दूसरे को मैसेज प्रोवाइड करता है या दूसरे के लिए उसका एक मीनिंग होता है, और एज अ रिज़ल्ट वो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिग्नल्स। वन कॉल्ड अ साइन is innately meaningful or acquires meaning through the natural relationship of events to one another। ठीक है, एक सिंबल, एक साइन क्या होता है कि innately होता है और नेचुरल रिलेशनशिप होता है चीज़ों या इवेंट्स के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग ऑफ अ बर्ड कैन बी एन innate साइन कम्युनिकेटिंग टू अदर मेंबर्स ऑफ द स्पेशीज़। ठीक है, अब कोई भी बर्ड है, कोई भी परिंदा है, वो दूसरे परिंदे से जिस साइन में, जिस सिग्नल में बात करेगा, वो दूसरे ही परिंदे को समझ आ सकेगी। ठीक है, तो वो सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे आपस में। जबकि हम लोग जो हैं वो परिंदों की जो वो लैंग्वेज है वो समझ नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह हमारे जो प्रॉफिट थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो परिंदों की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके घर में कोई पेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कैट रखा है या डॉग रखा है, तो हो सकता है कि आपका उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो आप उनकी लैंग्वेज को विद टाइम अंडरस्टैंड करने लग जाते हो कि इस टाइम पे आपके पेट हंग्री फील कर रहा है या फिर उसको बाहर की तरफ जाना है। नेक्स्ट पे हमारे पास है एक्वायर्ड साइंस। एक्वायर्ड साइंस इंक्लूड फॉर इंस्टेंस आवर लर्निंग दैट द ग्रोल ऑफ अ डॉग मे बी अ साइन ऑफ अ बाइट टू कम। अगर डॉग ग्रोल करता है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये
डॉग या कुत्ता जो है हमें काटने के लिए आ रहा है, ठीक है। दैट थंडर इज़ ऑफन द साइन ऑफ रेन टू कम। बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब बारिश होने वाली है। एंड वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ ऑफन फायर। जहाँ से धुआं हमें नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे आग जल रही है। एक्वायर्ड साइंस हैव मीनिंग बिकॉज वी हैव प्रीवियसली लर्न दैट सर्टेन स्टिमुलाई बिलोंग टुगेदर। तो जो एक्वायर्ड साइन जो है ना उनका एक मीनिंग होता है क्योंकि हमने पहले से लर्न किया होता है। द सेकेंड काइंड ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड अ सिंबल। A symbol stands for some event or item in the world and used by human beings. Thus, symbols in contrast with signs have arbitrary meaning. सेकंड हमारे पास सिंबल है। फर्स्ट हमने साइंस की बात की, अब हम सिंबल्स की बात करते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस अ सिंबल स्टैंड फॉर सम इवेंट और आइटम होता है जो कि वर्ल्ड में होता है और जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो अगर साइन की निस्बत सिंबल्स को देखा जाए तो सिंबल्स का एक अपना रैंडम मीनिंग होता है, इरेशनल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है और सब्जेक्टिव मीनिंग होता है। इन अदर वर्ड्स पीपल असाइन ईच सिंबल अ मीनिंग सो एज टू कम्युनिकेट विद अनदर। लोग जो हैं किसी भी सिंबल को एक मीनिंग देते हैं और इस तरह से वो दूसरों से या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सिंबल्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इनकी बहुत सी फॉर्म हो सकती है। द मोस्ट यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद सिंबल्स हाउ एवर इज़ अ लैंग्वेज इन विच वर्ड सिंबल्स आर यूज्ड इन वेरियस कम्बिनेशन टू कन्वे मीनिंग। मोस्ट यूनिवर्सल क्या है कि आप किस कम्बिनेशन में इन सिंबल्स को यूज़ करते हो मीनिंग को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहना होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये स्पोर्ट्स करता है या स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। कंपनीज़ के लोगो हम देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी का हो सकता है। इसी तरह ट्रैफिक साइंस जो हैं वो भी स्पेसिफ़िक सिंबल्स होते हैं जिनकी बेस पे हम ट्रैफिक सिग्नल्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में हमें पता होगा तो फिर वहाँ पे हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई हमें वो बताए कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे चलना है या यहाँ पे वेट करना है, बल्कि हम ट्रैफिक के सिंबल्स को खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा अब स्टॉप होना है, अब हमने वॉक करनी है या फिर हमने वेट करना है। नेक्स्ट इमेजेस डिस्कस करते हैं। पीपल वेरी रिमार्केबली इन हाउ मच दे यूज़ इमेजेस और मेंटल पिक्चर्स इन देयर थिंकिंग। A few report that they almost never use mental images, pictures, but use words while thinking. कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो मेंटल पिक्चर्स यूज़ नहीं करते सोचते हुए बल्कि वो वर्ड्स का यूज़ करते हैं सोचने के लिए। अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट थिंकिंग इज़ ओनली डन इन इमेज फॉर्म। और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ इमेज की फॉर्म में ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी थिंकिंग के बारे में देखें कि आप वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं सोचते हुए या फिर मेंटल इमेजेस को। सब्सिक्वेंट रिसर्चेस हैव स्पॉटेड द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाद में जिन रिसर्चेस ने रिसर्च की उन्होंने कहा कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने स्पॉट किया मेंटल इमेजेस वाले को। In one initial study, for example, it was pointed out that many scientists and mathematicians engaged in complicated thinking were actually lacking in visual imagery. An eminent French geometrician, Henri Poincaré, described himself to be quite blank in the ability to visualize space. On the other hand, less gifted persons and children often possesses clear visual imagery to a much bigger degree. Many people claim that they can dream without the use of images. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मेंटल इमेजेस को या विजुअल स्पेस को विजुअलाइज़ नहीं कर सकते और कुछ ने कहा कि वो विजुअल इमेजरी जो है वो हाई डिग्री पे पोजेस कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो इमेजेस यूज़ किए बगैर ड्रीम देख सकते हैं। दे कैन ड्रीम विदाउट द यूज़ ऑफ इमेजेस। Most people seem to be strongest in visual imagery. Some, however, are strongest in auditory imagery, and a small minority are strong in images of touch, taste, smell, and muscle movement. ठीक है, ज़्यादातर लोग विजुअल इमेजरी में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी इमेजेस में यानी सुनने वाले इमेजेस में, और जो बहुत कम लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं इमेजेस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल एंड मसल मूवमेंट में। रिसर्चेस शो डैट विजुअल इमेजरी इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। और विजुअल इमेजरी यानी जब हम चीज़ों को पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है
टेस्ट, टच और स्मेल की निस्बत। दीज इमेजेस आर आल्सो कॉल्ड एडेटिक इमेजेस, ठीक है, उनको एडेटिक इमेजेस भी कहा जाता है। व्हेन वी यूज़ images to think they are not usually complete pictures in the head, instead they are incomplete, ठीक है। जब हम images के थ्रू विजुअलाइज करते हैं तो वो complete picture नहीं होती है बल्कि incomplete होती है। Imagine that you are standing on a certain street corner in a section of a city you know well, ठीक है, street corner पे खड़े हैं और उस सिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। How would you walk or drive from this point to some other part of the city? तो उस पॉइंट से किस सिटी के दूसरे पॉइंट तक आप कैसे ड्राइव करोगे। To solve a problem like this, people usually make a visual map. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम विजुअल मैपिंग करते हैं, बट इट इज़ अ स्ट्रेंज वन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडियाज़ एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग थिंग्स अबाउट इमेजरी इज़ दैट आवर आइडियाज़ सक्सीड वन अनदर इन अ मोर और लेस ऑर्डरली मैनर, कि हमारे आइडियाज़ जो है ना वो एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं, एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ लाहौर ब्रिंग्स टू माई माइंड इम्प्रेस नूर जहाँ टॉम्ब, ठीक है। अगर लाहौर की बात होती है तो मेरे माइंड में क्या आता है कि नूर जहाँ का टॉम्ब, मकबरा जो है वो लाहौर में है। दिस अगेन सजेस्ट इम्प्रेस नूर जहाँ, और वो फिर हमें फर्दर क्या बताता है कि नूर जहाँ इम्प्रेस थी। फ्रॉम दिस आई पास ऑन द आइडिया ऑफ डिवोटेड अटैचमेंट ऑफ शाह जहांगीर टू नूर जहाँ। तो फिर साथ ही मुझे क्या आइडिया आता है कि डिवोटेड अटैचमेंट ऑफ जहांगीर टू नूर जहाँ, ठीक है, कि जहांगीर की नूर जहाँ के साथ कितनी डिवोटेड अटैचमेंट थी एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह फर्दर लाहौर में जितनी भी प्लेसेस हैं या इस तरह की सिचुएशंस हैं वो आपके माइंड में आती जाती हैं। बट वाई शुड वन आइडिया रिकॉल अनदर। अब सवाल यहाँ पे है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया को रिकॉल क्यों करता है। तो आंसर सिंपल क्या होगा कि द आंसर इज़ बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एसोसिएशन है, ये चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तभी हमारे माइंड में आई और हम बात भी कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ या फिर आइडियाज़ की। Aristotle was the first to formulate the fundamental laws of association, which later on came to be accepted by Hume, Hartley एंड देन जेम्स मिल, ठीक है। सबसे पहले जिसने फॉर्मुलेट किया था फंडामेंटल लॉज ऑफ एसोसिएशन वो एरिस्टोटल था। दे डिस्टिंग्विश्ड फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट, एसोसिएशन बाय कॉन्टिग्यूटी, सेकंड इज सिमिलैरिटी, थर्ड वन इज कॉन्ट्रास्ट एंड द फोर्थ वन इज एसोसिएशन बाय कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी फर्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्टिग्यूटी मीन्स नियरनेस इन टाइम एंड स्पेस। फॉर एग्जांपल, द आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर क्लोज टुगेदर, वो आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से करीब होते हैं एंड टेंड टू बी ग्रुप्ड इन आवर परसेप्शन, और हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं, सच एज नोज एंड लिप्स, ठीक है। सिंपल एग्जांपल इससे भी बताऊं तो फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। समटाइम्स हम सोच होते हैं हमें चाय पीनी चाहिए या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए, तो टी कॉफ़ी कॉन्टिग्यूटी हैं, हम इनको एज अ ग्रुप में भी परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएशन बाय सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज़ द लॉ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिमिलर स्टिमुलाई आर परसीव्ड एज अ यूनिट। सिमिलर थिंग्स इजीली एसोसिएटेड विद ईच अदर सच एज येलो सर्कल एंड रेड सर्कल, ठीक है। यहाँ पे हम सिमिलर चीज़ों की बातें करते हैं कि सिमिलर चीज़ों को हम एक ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएशन बाय कंट्रास्ट। टू ऑपोजिट थिंग्स एसोसिएट विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। कंट्रास्ट में हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएशन बाय कॉज एंड इफेक्ट। टू ऑपोजिट थिंग्स एसोसिएट विद ईच अदर बिकॉज वन इज कॉज एंड अदर इज इफेक्ट, फॉर एग्जांपल लैम्प एंड लाइट, ठीक है। अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट क्या होता है, एक कॉज का दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट क्या होगा, तो लैम्प है और लैम्प के साथ लैम्प का इफ़ेक्ट क्या होता है लाइट, ठीक है। तो ये एसोसिएशन बाय कॉज एंड इफेक्ट होगा। द गवर्निंग प्रिंसिपल इन एसोसिएशन इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है। द लॉज ऑफ कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट and cause and effect relation only work within this principle. The association that an idea suggests depends on what we are interested in at the moment. An idea can suggest all sorts of associations, but only those will come into our mind that is in line with our मोमेंट्री सेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंटरेस्ट मोमेंट्री मोमेंट जो होता है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह हमने कहा ना ब्लैक एंड वाइट, रेड सर्कल, येलो सर्कल, नोज इज टू लिप्स, तो इस तरह की उस वक्त जो मोमेंट्री सेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रेड के साथ कोई और कलर भी आ सकता है, सर्कल की जगह कोई और चीज़ भी हो सकती है।
तो इस वजह से उसने कहा ये एसोसिएशन बनाते वक्त ना हमारा मूवमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है कि हम किस मूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं। Tool number 4 is language. Language symbols can be either written or spoken. Their basic elements are different, one being letters and the other sounds. ठीक है, जब राइट करेंगे तो लेटर्स इन्वॉल्व होंगे और जब हम बोलेंगे तो हमारी साउंड्स इन्वॉल्व होंगी। द फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज इज़ मोर केयरफुली रेगुलेटेड बाय कस्टम एंड ग्रामर। जब रिटन हम लैंग्वेज राइट करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें कस्टम और ग्रामर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग वोकेबलरी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, राइटिंग वोकेबलरी और स्पीकिंग सेम नहीं होती। फर्दर आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग ग्रामर डिफरेंट, इसी तरह स्पीकिंग और राइटिंग ग्रामर भी डिफरेंट होती है। मोस्ट पीपल यूज़ वर्ड्स, symbols and rules of grammar to make phrases and sentences. The rule for joining them together are stored in semantic long-term memory. तो ग्रामर में हम रूल्स को फॉलो करते हैं और ये जो रूल्स इनको ज्वाइन करते हैं वो हमारी सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता है। सिमेंटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, जनरल मेमोरी सेव्ड होती है, फैक्ट्स और कंसेप्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी में सेव्ड होती है। व्हेन वी थिंक वर्बली वी ड्रॉ ऑन दिस स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज इज़ देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ थॉट। As thinking involves language, the idea arose that thinking is a kind of inner speech or talking to yourself. ठीक है, अब ये क्वेश्चन होता है कि थिंकिंग जो है वो इनर स्पीच की टाइप है की तरह होती है या फिर ख़ुद से बात करना इसमें इन्वॉल्व होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया पीपल मेक स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ वोकल अपरेटस व्हेन दे थिंक एंड थिंकिंग इज़ कैरिड ऑन बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ। ठीक है, जब लोग सोच रहे होते हैं तो वो अक्सर होता है ना मुंह में बुड़बुड़ाते भी हैं हम लोग। तो उस चीज़ की इन्होंने बात की है कि एंड थिंकिंग इज़ कैरिड ऑन बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ। और फिर इसी तरह जो कुछ जो है ना हम अक्सर खुद से बात भी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है। अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव इंडिकेटेड दैट मूवमेंट ऑफ द वर्बल apparatus may occupy thought, but other experiments make it clear that such movements are not necessary for verbal thinking. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स का कहना है कि वर्बल अपरेटस की जो मूवमेंट होती है वो हमारे थॉट के साथ होती है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने ये बात क्लियर की कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वर्बल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो। द रिलेशनशिप और रिलेशन ऑफ लैंग्वेज टू थॉट हैज़ लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंट्रोवर्सी। इज़ थिंकिंग मेयरली अ सॉर्ट ऑफ इनर स्पीकिंग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या थिंकिंग हमारा सोचना जो है वो इनर स्पीकिंग होता है और इस स्पीकिंग एक्चुअली अ हिंड्रेंस टू थॉट, या फिर स्पीकिंग जो है थॉट के रास्ते में हर्डल है, हिंड्रेंस है। इन एंशियंट टाइम थॉट्स वर ऑर्डिनरी identified with words and were imagined as being stored in the body.